17वीं सेंचुरी के महान मराठा योद्धा शिवाजी महाराज की कहानी हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ मुगलिया सल्तनत को चुनौती दी, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश और पोर्तुगल आर्मीज को भी लोहे के चने चबवाए। उनकी वॉर स्ट्रैटेजी, साहस और वीरता इतिहास के पन्नों में अमर हो चुकी है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ, क्योंकि ईयर 2023 में मैं अपनी मॉम के साथ रायगढ़ फोर्ट देखने गया था। ये फोर्ट कितना भव्य और कितना सुंदर है, ये बात हम सब जानते हैं। अगर आप में से कोई वो फोर्ट नहीं गया है, तो डेफिनेटली एक बार लाइफ में उस फोर्ट को विजिट करना ना भूलिए। बहुत शानदार है। खैर, लौट आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप थंबनेल से समझ रहे होंगे, आज का सब्जेक्ट होगा उन 5 एक्टर्स का जिन्होंने पर्दे पर शिवाजी महाराज के कैरेक्टर को जीवंत किया है। उनकी परफॉर्मेंस काफी लाजवाब थी। इनमें से कुछ परफॉर्मेंस ऐसे होंगे जिनको आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनसे आप अनजान हैं। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आज का एपिसोड। मगर एपिसोड शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि प्लीज मेरे चैनल सिनेवंशी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको पुराने वीडियोस भी देखने को मिले। तो चलिए पहले इंट्रो देखते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। नंबर 1 पर है महेश पांचरेक। इन्होंने शिवाजी महाराज का किरदार निभाया। ईयर 2009 में रिलीज हुई मराठी फिल्म नी शिवाजीराव भोसले बोलते। महेश पांचरेकर ने न सिर्फ इस फिल्म में एक्टिंग की, बल्कि इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया। फिल्म की कहानी दिनकर मारुति भोसले नाम के एक मिडिल क्लास आदमी की। उसे कैसे अपने ही स्टेट महाराष्ट्र में अपने ही कास्ट की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसी के इर्द गिर्द घूम के इस फिल्म की कहानी। दिनकर का जीवन तब यू टर्न लेता है जब समय की सीमाओं को पार करके उसके सामने प्रत्यक्ष आते हैं महाराज। कैसे वो दिनकर को मराठी अस्मिता की याद दिलाते हैं और उसके लड़ाई में उसका साथ देते हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमती इस फिल्म की कहानी। बात अगर परफॉर्मेंसेस की करें तो महेश पांजरेकर एज शिवाजी महाराज ऑन पॉइंट। उनका एक्सप्रेशन, उनका उनकी आंखों में एग्रेशन, उनका जो एक लुक है, वो एकदम ऐसा लगता है वो साक्षात हमारे सामने शिवाजी महाराज ही खड़े हैं। उन्होंने इस रोल में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी। बात अगर हम सचिन खेड़ेकर की करें तो सचिन खेड़ेकर सर भी एक वर्सेटाइल एक्टर, साथ ही सिद्धार्थ यादव और प्रिया बापन ने भी अपने रोल्स में काफी बढ़िया परफॉर्म किए। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार डेफिनेटली देखिए। ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल थी कि बाद में इसे बंगाली में रीमेक किया गया, मगर वहां शिवाजी महाराज की जगह फिल्म में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रेफरेंस दिया और सचिन खेड़ेकर का रोल मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया था। नंबर 2 पर है शिवाजी गणेशन सर। तमिल सिनेमा के कुछ दिग्गज अभिनेताओं में से एक शिवाजी गणेशन ने अपने करियर की शुरुआत एज ए स्टेज एक्टर की। उन्होंने कई सारे तमिल प्लेज में एक्टिंग की थी। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध प्ले था उस जमाने में, मतलब प्री इंडिपेंडेंस के जमाने में, जिसका नाम था शिवाजी कांड इंदुराचे, जिसे दिखा था तमिलनाडु के एक्स चीफ मिनिस्टर CN अन्नादुरई। उन्होंने जिस तरह से इस किरदार को निभाया, उनकी उस जमाने में काफी तारीफ थी। यहाँ तक कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर्स में से एक पेरियार ने उन्हें शिवाजी का खिताब दिया था। शिवाजी गणेशन का असली नाम था VC गणेशन, मगर इस प्ले के हिट होने के बाद उनका नाम शिवाजी ही पड़। थिएटर से अच्छी खासी एक्सपीरियंस मिलने के बाद उन्होंने अपना रुख सिनेमा की ओर किया, जहां पर भी इन्होंने एक से एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी। कहा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस को फिल्म स्कूल्स में आज भी पढ़ाया जाता है। आज भी उनके परफॉर्मेंसेस को एज ए एग्जाम्पल एक्टर्स को दिखाया जाता है। मगर मैं जिस फिल्म की बात करूंगा वो है भक्त तुकाराम, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1973 पे। जैसे कि आप टाइटल से समझ गए होंगे, इस फिल्म की कहानी एक्सप्लोर करती है शिवाजी महाराज और संत तुकाराम की स्टोरी के ऊपर। शिवाजी गणेशन ने इस किरदार को काफी ब्रिलियंट पाया। हाँ, कुछ कुछ जगह पे उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ओवर द टॉप जाता था, मगर वो अपने मेजर्ड एक्टिंग और बैलेंस्ड इमोशन से वो पर्दे पर काफी। बात अगर संत तुकाराम की जाए तो इस किरदार को निभाया था आपकी मीन नागेश्वर राव। उन्होंने भी फिल्म को काफी ब्रिलियंट तरीके से कंट्रीब्यूट किया। फिल्म में भक्त तुकाराम की बेटी बनी थी श्रीदेवी। तुकाराम की वाइफ बनी थी एक्ट्रेस अंजलि देवी, जो कि साउथ इंडिया की वन ऑफ लेजेंडरी एक्टर्स में काउंट की जाती है। अगर आप साउथ इंडियन सिनेमा की रेट्रो एरा को डिस्कवर करना चाहते हैं, देन भक्त तुकाराम इज द बेस्ट फिल्म टू स्टार्ट विद। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस क्लासिक।
नंबर 3 पर है एक्टर शरद केल, जिन्होंने ये किरदार निभाया। ईयर 2020 में रिलीज हुई तानाजी व अनसद बॉर्डर। शरद केलकर की एज एन एक्टर सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है उनकी आवाज, उनकी जो दमदार आवाज है, ये उन्हें बेस्ट बनाती। उन्होंने शिवाजी महाराज के रोल में अपनी बेहतरीन पर्सनैलिटी, कंट्रोल्ड इमोशन और अपनी आवाज से इस किरदार को यादगार बनाया। ही वॉज ब्रिलियंट ऑल्सो। वो जिस तरह से उनका जो ऑरा, वो तेज, वो साफ तौर पे नजर आता है। ऐसे तो तानाजी अनसम वॉरियर में अजय देवगन और सैफ अली खान ने भी अच्छी एक्टिंग की, बट व्हेन शरद केलकर केम ऑन स्क्रीन इट वाज समथिंग एल्स। ही वाज ब्रिलियंट, 10 आउट ऑफ 10, वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 4 पर है नसरुद्दीन शाह। इन्होंने शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया था श्याम बेनेगल की दूरदर्शन में आई भारत एक खोज सीरियल में। अपने बाकी किरदारों की तरह इस किरदार के लिए भी नसरुद्दीन शाह ने खूब मेहनत। उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके पॉजेस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका कम बोलना स्क्रीन पर नजर आता है। ऑल्दो मेन स्ट्रीम मीडिया में इस परफॉर्मेंस की चर्चा बहुत कम होती है, उस एपिसोड को दोबारा देखो तो आपको नजर आएगा कि नसरुद्दीन शाह की गहराई एज एन एक्ट्रेस, उनके आंखों का तेज, उनकी बोलने का स्टाइल, वो नजर आता है। इन्होंने जो मेहनत किया ना स्वीप पर, तो नजर आता। सो क्यूडोस टू नसीर साहब फॉर दिस परफॉर्मेंस। नंबर 5 पर है डॉक्टर अमोल कोहली। ये मराठी सिनेमा और मराठी रंगमंच के बहुत ही जाने माने एक्टर्स में से एक है। इन्होंने एक नहीं बल्कि पर्दे पर 3 बार शिवाजी महाराज का किरदार दे पाए। सबसे पहले ईयर 2008 से 2009 में आई स्टार प्रवाह के इस शो। फिर इसके बाद फिर वो एज शिवाजी महाराज नजर आए थे। सोनी मराठी में टेलीकास्ट हुई स्वराज्य राज्य जननी जीजा माता। ये शो बेसिकली शिवाजी महाराज और जीजा माता के रिश्ते के बारे में बताती। यहाँ पे भी अमोल सर ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की। अमोल पोले सर की सबसे बड़ी खासियत है उनकी आंखें। बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाते हैं। को लिटरली गॉड मोड में चले जाते हैं जब कभी वो शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर। गाइस, इन ऑनेस्ट कन्फेशन बताऊं तो इस वीडियो को तैयार करने से मैंने अमोल कोले सर के सिर्फ 2-3 रील्स ही देखे। उसके अलावा मैंने सिर्फ उनके बारे में विकिपीडिया पर पढ़ाई की, इससे ज्यादा मैंने कुछ की। ये बहुत ही ऑनेस्ट कन्फेशन है मेरे जैसे नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर्स। एक्टिंग के अलावा अमोल कोले सर पेशे से एक डॉक्टर और एक पॉलिटिशियन भी। ईयर 2014 के जनरल इलेक्शन में वो शिवसेना के स्टार कैंपेनर्स में से एक। 5 साल के बाद उन्होंने जनरल इलेक्शन में एंट्री की। एनसीपी पार्टी के शिरूर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा टिकट पर जीते और उन्होंने शिवसेना के पॉलिटिशियन शिवाजी राव अड्डाराव पाटिल को वहां से हराया। तो ये छोटा सा ट्रिविया है डॉक्टर पोले क्यों। तो ये था मेरा वीडियो उन 5 इंडियन एक्टर्स का जिन्होंने पर्दे पर शिवाजी महाराज के रोल को जीवंत किया। आई होप यू लाइक इट। अगर आप उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहे उसके स्क्रीनशॉट्स जो आपको नजर आ रहे हो। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बी सेफ। जय भवानी, जय शिवाजी।